स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद। ये 10 नंबर का इलाका है और मेरे अकब में यकीनी तौर पर आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रश है यहाँ पर कि ये शहर का एक हब है और यहाँ पर तकरीबन तमाम गाड़ियाँ जो हैं शहर की वो तकरीबन जो है यहाँ पर आती हैं और यहीं से शहर की जानिब यहाँ से गुजरती हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस मसरूफ़ शाहराह पे आपको मैं चल के दिखाऊँगा कि जो सड़क यहाँ से आगे की जानिब यानी कि टावर की तरफ जा रही है वहाँ सीवरेज की लाइन के बस्ट होने की वजह से जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। यहाँ पर तकरीबन जो लोग आ रहे थे जा रहे थे या ट्रैफिक की जो रवानी थी वो मुस्तकिल जो है वो रुकावट के शिकार थी। एक लोगों के एहतजाज और मुजाहरे के बाद वाटर बोर्ड ने यहाँ पर काम शुरू किया और सीवरेज की लाइन जो है उसकी रिपेयर का काम शुरू किया, प्लस पानी की लाइनों का भी जो रस्सा होता है उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जी इस दफ़ा मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि क्या सूरत हाल है हमारे वाटर बोर्ड की कारकर्दगी की कि एक मसरूफ़ शाहराह को जिस तरह के यहाँ पर बंद किया गया इस सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन की वजह से लोगों को क्या परेशानी, हम चल के देखते हैं। ये वो जगह है, ये वो रोड है जो कि लियाकताबाद 10 नंबर पे है और ऊपर से फ्लाईओवर पुल है। इस पुल के जो है वो सीधे टावर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो लिंक रोड है नीचे का, इसमें लियाकताबाद की जानिब जो मार्केटें हैं उसकी जानिब जो है ट्रैफिक जाने के लिए रास्ता था जिस पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है। लेकिन इस मसरूफ़ मार्केट और इस मसरूफ़ जगहों पे जो रोड का हशर है सिर्फ वाटर बोर्ड के सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन की वजह से, उसका हशर मैं आपको कैमरे की आंख से दिखा रहा हूँ और आप ये देखें। चूँकि रास्ता ना होने की वजह से और करीब जो आबादियाँ भी हैं उन आबादी में लोग जाने के लिए कितनी ख़तरनाक तरीके से देखें कि मोटरसाइकिलों पे यहाँ से गुजर रहे हैं। एक जानिब गड्ढा है और इस गड्ढे के साथ ही जो है मोटरसाइकिल वाले जो है वो अपनी मंजिल की जब रवा दवा होने के लिए जो है इधर से बाइक पे जा रहे हैं। गो के आवाम की भी बेसब्री है कि दीगर रास्तों से भी अपने घर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को जो है वो इन्हीं कटे फिटे सड़कों पे जो कि रिपेयर हो रहा है, इन रिपेयर के बाद ही जो है इन्हीं के करीब से ही वो गुजर रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पे किसी भी हादसे का सबब भी बन सकता है। तो आप यहाँ से गुजर रहे हो तो ये हादसे का सबब भाईजान मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्या निकलना है यहाँ से। आगे से रास्ता, कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है कोई और रास्ता ही नहीं है, इधर रास्ता ही नहीं है कोई और रास्ता है। हाँ, अपने आप ये जानबूझ के फंसे हैं ये लोग, जानबूझ के जाते हैं। ठीक है जी, गिरने का खतरा है। कितने खतरनाक तरीके से यहाँ से बाइक वाले जो गुजर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि ये जल्दबाजी जिनको कोई भी नुकसान पहुँचा सकती है। केस के इलेक्ट्रिक से हो? जी के इलेक्ट्रिक से खुदाई के दौरान खराब? जी खुदाई के दौरान ख़राब कर दिया। तो अभी क्या कर रहे हो आप? अब उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, केबल हमारा फंसा हुआ अंदर डीप में। जी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे कराची शहर का वो भी बेतरतीब है, जिसमें कि बिजली की लाइनें हैं, सीवरेज की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं। तो इन तमाम लाइनों की वजह से जो है वो तमाम की तमाम जो काम जो होता है वो एक गंभीर हो जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक दुकान भी हम यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कब से ये सूरत है? ये वैसे 5 महीने हो गए, इसको तो 5-6 महीने हो गए, मगर अब ये इसको तो महीना भर तो पक्का हो गया। मगर 1 दिन 2 दिन काम होता है, 2-3 दिन रुक जाता है, 2 दिन काम होता है। मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या है? हर आदमी को मुश्किल आते हैं, बेचारे दही आदमी जाते हैं पैदल, वो गाड़ियाँ बहुत मुश्किल है यहाँ पे जाने की, बहुत मतलब लोगों को परेशानी है। पहले गाड़ियाँ गिरती थी, इसको रिक्शे पलटते थे, अब मतलब बहुत अभी मैं आया हूँ बड़ा घुमा के आया हूँ। लोग जो है इन्हीं जगहों से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे हैं, खतरा है? बहुत कम गुजर रहे था, तो जो बेचारे मजबूरी है वो आ रहे हैं, वैसे नहीं बहुत मुश्किल। कारोबार तो बेरागर हो गया वैसा? बहुत मैं आपको बताऊँ कि ये पूरी एक मार्केट है। इस पूरी मार्केट पे आप यकीन देखें कि तमाम दुकानों के जो अपने कारोबार तो बेरागर हो ही गया कि इन सड़क की वजह से। तो कभी कहते हैं कि ये तकरीबन 6 से 7 महीना से ये मसाइल थे, अब इसको रिपेयरिंग की जा रही है जिसमें वाटर बोर्ड का अमला भी लगा हुआ है और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का भी, जिन की जो लाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नुकसान पहुँचा है उसको दुरुस्त करना है। तो दुकानदार भी जो है यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र भी कर रहे हैं इन्हीं वजह से, लेकिन काम की सूरत हाल से भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। सूरत हाल 3 महीने से हाँ
2-3 महीने से। इसमें क्या परेशानी क्या हो रही है? यहाँ के लोगों का सारा कारोबार तो ठप हो गया होगा। खत्म हो गया काम, काम खत्म है। वो पानी लीक हो रहा था, अभी लाइन डल गई, अल्लाह ने डलवा दी। अब ये रोड कब कंप्लीट हो गई ये भी पता नहीं। ये पता नहीं, जब हो जाए समझे, तब कुछ पता नहीं है कब होगा। तो मतलब ये कि ये आप लोगों ने एहतजाज वगैरह किया इस हवाले से? यहाँ तो मीडिया वाला आते तो वही एहतजाज कर देते थे, हम क्या करेंगे, हमारी कोई सुनवाई थोड़ी होगी। क्या कह रहा हूँ? हाँ वहाँ पे है एहतियाज हुआ था यहाँ पे। तो क्या क्या था फिर, कितने क्या हुआ उसके बाद ही काम शुरू हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, वो हमारे बंदर उठा के ले गए थे इधर से। कौन लेके गिर उठा के? पुलिस वाले आए थे। क्यों एहतजाज करने? आइए चले जी। बहरहाल ये मीडिया पे हमने पहले भी इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया और अभी भी हाईलाइट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि क्या सूरत हाल है। मैं थोड़ा सा उस पार जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कीचड़ इतना ज़्यादा है, ये कीचड़ की वजह से जाने में मसाइल है। लेकिन बहरहाल हम आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये देखें, ये तमाम काम जो हो रहा है अभी, ये पूरी रोड बंद है। ये पूरी रोड जो है वो इसकी वजह से पूरे लियाकताबाद में जो मरकज़ी बाज़ार है कराची शहर का, उसकी अपनी जो रौनक है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। अस्सलामुअलैकुम। दुकान आपकी है? ये रहे दुकान वाले। क्या सूरत हाल है, कब से ये 5-6 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तो क्या कह रहे थे, मतलब ये काम कब से शुरू हुआ? ये कि तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। हाँ। तो इससे कोई कब होगा, इन्होंने बताया कि कब कंप्लीट होगा ये? ये नहीं पता, कोई पता नहीं है, अच्छा कुछ नहीं पता। ये नहीं बताया कि कब होगा। अच्छा, इससे कारोबार के क्या असर पड़ा? बहुत असर बढ़ गया ना, काम देखो आपके सामने खड़े में हम लोग, वरना काम में लगे हुए होते हैं, रश लगा हुआ होता है, काम पे बहुत असर पड़ रहा है। अब ये अभी तो ये वहाँ खुदाई है, कल ये यहाँ खुदाई हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये कि इसकी वजह से कारोबार में बड़ा फर्क पड़ा है? बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो आप लोगों ने क्या कोई बात हुई ऊपर बार किसी बंदे वगैरह से, सरकारी अफसर वगैरह? आते हैं बस चले आते हैं देख के, तो हम लोगों ने एहतजाज करा, हमको ही डाल के ले गए मोबाइल में। कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है और जो हालत कैपिटल की है, इससे तो बेहतर मोहनजोदड़ो की सफाई बेहतर होती है। और जो हालत है, गुज़िश्ता 5 माह से रमज़ान से वाटर बोर्ड को कंप्लेंट की, मैंने खुद रिक्वेस्टें करता रहा, तब जाके एहतजाज भी हुए, फिर लोगों को अंदर भी बंद किया गया, फिर ये हालत हुई। अब ये कुछ आए हुए हैं, चलो भाई देर आए दुरुस्त आए, मगर शेला रज़ा कराची की है और वज़ीर बल्दियात भी कराची का, क्या नाम उनका, सईद गनी साहब भी कराची के। उनको देखना चाहिए कि भाई ये सूरत हाल है क्या। और लालू खेत की गलियों में हालात जाके देखो, उधर भी यही पोजीशन है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि जिन लोगों ने भी कोशिशें की उनके लिए कि ये चालू हुआ, कुछ मीडिया ने की, कुछ लोगों ने की और ये काम शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह करे पाए तकमील तक जल्दी पहुँचे, ताकि दुकानदारों के कारोबार गुज़िश्ता 15 दिन से बिल्कुल फ्लॉप है, कोई ना आ सकता है ना कई। जब आप कह रहे हैं कि ये तकरीबन 3-4-5 महीने से, 5 दुकानदारों का तो कारोबार तो 5 महीने से ही मुतासिर होगा। नहीं, मुतासिर तो हो रहा था, मगर उस वक्त साइकिलें मोटरसाइकिल तो आ सकती थी, बड़ी गाड़ी है या कारें नहीं आ सकती। अभी मुकम्मल तौर पे रोड बंद कर दिया? अब मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है, जब मगर जाहिर है कि अभी तकलीफ तो थोड़ा वक्त उठानी पड़ेगी लोगों को, जब तक ये नहीं होगा इसके बाद आराम मिलेगा। इसके बाद रोड का मसला है, अगर पहले गवर्नमेंट घर रियाज कॉलेज के पास 10 फुट का टुकड़ा था, अगर पहले उसी को कंट्रोल कर लेते तो आज 1000 फुट जो है ना वो ख़राब नहीं होता। सर में मेरा रोज़ यहाँ से आना जाना है, मैं 5 महीने तो मुसलसल परेशान हो रहा हूँ। यहाँ से ऐसे भी इतने टुकड़े में गुजरते हुए आधा घंटा लग जाता है। तो शाम के टाइम तो बड़ा बेड़ा गर्क होता है। सारा दिन ये पोजीशन होती है, बल्कि ये चाहिए कि सेवरेज वाटर और टेलीफोन वगैरह जो लाइनें जा रही उन सबको कंप्रोमाइज़ करके आपस में मिल के काम करना चाहिए, यहाँ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक से बाद एक लाइनें मिली हुई है, वाटर की भी, सेवरेज की भी, बिजली की भी, तमाम लाइनें मिली हुई, गैस की भी, तो सबको यहाँ होना, मौजूद होना ज़रूरी है। सारे मौजूद है और मेरे ख्याल में तमाम हम जो आ रहे थे अभी तो के इलेक्ट्रिक वाले भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपनी बिल्डिंग में आएगा मेट्रो। जी ठीक है नाज़रीन, हम चलते हैं मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देख रहे हैं नाज़रीन कि इन सब के बावजूद भी जो कारोबारी जगह है वो फिर भी बहरहाल ये है कि जैसे तैसे करके जो है वो कारोबार का सिलसिला जो है वो जारी है, दुकानें भी खुली हुई हैं और यहाँ पर जो है
जो काम हो रहा है वो भी हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये काम इतनी सुस्त है, ये कब कंप्लीट होगा इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई जिम्मेदार मिले तो हम उनसे बात करते हैं। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल कितना अर्सा हो गया? तकरीबन इसको 1.5 साल से तो ऊपर हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गए। मगर अभी 3 महीने से ये बहुत बुरी कंडीशन थी। यहाँ रोड भी ख़राब पड़ा हुआ था कि लोग रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे पानी, जिसकी वजह से पानी इलाके मकीनों को मिल नहीं रहा था, यहाँ ज़ाया हो रहा था। इन्होंने जो अभी ये काम शुरू कर दिया, मगर इस काम में अभी भी रिक्वायरमेंट मजीद पाइपों की है, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मजीद पाइप जो कह रहे हैं, आपको कैसे पता कि मजीद पाइपों की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट इसलिए मजीद पाइपों की जो आगे भी लीकेज है। अगर ये लीकेज बना के चले जाएंगे, अगर प्रॉपर ही पाइप पूरे चेंज हो जाएंगे तो आप तो अपनी प्रॉब्लम बताए ना, आगे टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जो काम कर रहे हैं उनको पता होगा ना भाई। टेक्निकल ये यहीं के लोगों से सुनने को मिला। आप वाटर बोर्ड से वेल्डर है तो क्या ये आप मजीद पाइप है या यही पाइप यहीं तक है? भाई 5 या 6 पाइप रखे हुए 160 फुट तक है बस, और मजीद पाइप को पता नहीं है भाई को। 160 फुट का पाइप यहाँ रखा हुआ है, इससे प्लस नहीं है। अरे सरकार मतलब ये कि पड़ा हुआ है ना पाइप, जैसे काम होता रहेगा वो चलता रहेगा। अभी पता नहीं हमें कितना आगे और है। ये क्या पानी की लाइन है या गटर की है? पानी की पुरानी लाइन बिल्कुल खत्म कर दी? नहीं चल रही है, अभी पानी चल रहा है उसके अंदर, अभी मिला ही नहीं है। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? सर हर्डल्स बहुत आ रही है बीच में, देखो पुराना लाइन आ गया, सेवरेज लाइन है बीच में क्रॉस करके निकाल रहे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है यहाँ पे। प्रॉब्लम ज़्यादा है? जी हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़्यादा लगा। कितने अभी आगे भी पाइप डालना है या कितने पाइप डालना है यहाँ पे? आगे भी जहाँ तक है ना लीकेज है वहाँ तक डालने पे, रोड के उस पार मतलब कि पुल के कोने तक जहाँ तक मंजूर हुआ वहाँ तक डालने ना, ज़्यादा तो हम नहीं सकते। हमारे पास 5-6 पेपर है वो डाल देगा। हाँ, कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? ये लगेगा तकरीबन 5-6 दिन लगेगा। ये झंझट ही ज़्यादा है, इधर सेवरेज लैंड जा रहा है, इधर बिजली है, इधर गैस है, इस वजह से ये रुकावट हो रही है, खाता भी गिर रहा है, मुश्किल काम। इनको हो चाहे समझे आप, यानी कि दुकानदार हैं, इनके मुलाजमीन हैं, समझे आप, किसी के एक पंखा नहीं बिकता इनका, रोड बंद है, औरतें गिरती थी, बच्चे गिरते थे, सब किसी को ख्याल नहीं था, समझे आप। अब जनाब ये होकर आया तो इनके लिए मसाइल पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं। एहतजाज और मुजाहरे के बाद आज ही एहतजाज और मुजाहरे के बाद गिरफ्तारियाँ हुई, एहतजाज कर रहे थे, गिरफ्तारियाँ हुई, तो जाके बताया कि भाई हम तो इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, तब छोड़ा। लियाकताबाद थाने वालों ने बहुत काम दिया है। तो नहीं क्या सपोर्ट किया उन्होंने? सर उन्होंने ये इन लोगों को दिया है, इन लोगों के पास पर्चे भेजे, इन लोगों के पास क्या कहते हैं, उन्होंने दरखास्तें भेजी हुई, उन्होंने दरखास्तें तक दिखाई हैं। ये लोग कहानी नहीं धर रहे थे। बहुत शुक्रिया है कि उनके कहने से ये काम शुरू हुआ। पाइप आके गिरे, 1.5 महीने तक पाइप पड़े रहे। ये बड़ी मसरूफ शाहरा है, इसकी वजह से पूरे शहर पूरा नहीं है सर, एक्सीडेंट हो इधर बहुत। सर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ। जी पहले आइए। नाज़रीन जैसा कि देख रहे हैं कि मेट्रो वाला ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा मैं कराची में उन इलाकों में जो खासतौर पर गैर तरक्की याफ्ता इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, उन इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को कितनी परेशानी है उसकी तारीफ हम थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं। लियाकताबाद का हमने आपको दिखाया, वहाँ भी सूरत हाल को बताई। इस वक्त में हम साइट एरिया में मेट्रोविल है। मेट्रोविल स्कीम जो है ये एक बहुत ही कदीम आबादी है, यहाँ गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है, और इन आबादियों में एक तवील अरसे से जो है वो पानी नहीं आ रहा है। ये आबादी औरंगी, बल्दिया, साइट, ये तमाम की तमाम इलाके जो है ये तमाम पानी से अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ के एक रहायशी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत है पानी की यहाँ की। जनाब यहाँ पर पानी की इंतहाई कमी है, घरों में पानी 35 से 40 दिन के बाद मिलता है। हम अखबारों में पढ़ते थे, एमडी वाटर बोर्ड साहब का बयान था कि अल्लाह ताला ने हमें 1.5 साल के लिए पानी दे दिए, लेकिन अभी मालूम होता है हमारे वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि पानी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग ये वल्लाहुम सच है या झूठ है, वाटर टैंकर ये कह रहे हैं भाई आप लोगों का पानी जो घरों में मिलना चाहिए वो फ़रोख्त हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर तफ्तीश करे और मेहरबानी करे। अगर अल्लाह ताला ने डैम में पानी भेज दिया था तो चाहते कि लोगों को मुनासिब तरीके से इंतज़ाम का निज़ाम बेहतर बनाते ताकि हर इलाकों को मुतवाज़न तरीके से सबको पानी मिलता, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर 35 से 40 दिन के बाद घर में पानी आता है। गरीब लोग बेचारे हैं जो पानी ख़रीद भी नहीं सकते, वो मजबूर हैं सस्ता गंदा खारा पानी पीने पे मजबूर है। तो ये इलाके में कब से पानी नहीं आ रहा, कितना अर्सा हो गया? 5-6 साल हो गए हैं जी, ये ऐसे भी ज़्यादा। बल्कि इस इलाके के जो जिम्मेदारान हैं, नुमाइंदे हैं, वो क्या कहते हैं? हमने 5-6 दफ़ा एमडी वाटर बोर्ड साहब से भी मुलाकात की है,
नीचे हमारे जो इस इलाके के एक्शन साहब हैं वाटर के, उनसे भी मुलाकात हुई है। बहुत कुछ हुआ। डीसी साहब से भी मुलाकात हुई थी। हमारे इलाके के जो हैं चेयरमैन साहब हैं, हमारे यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं अहमद अली साहब, वो भी उनने भी मुलाकात की है डीसी साहब से। सब डीसी साहब ने भी मुतल्लिका हुकाम को बुलाया, पानी के जो हुकाम हैं, तो सब ने बातें किया करेंगे, लेकिन आज तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप? ये पानी के बारे में तो कम से कम 6 साल जो नवाब साहब जो हमारा था, बड़ा साहब नवाब साहब ने यह हमारा पानी जो है ना भेज दिया मिलों के ऊपर। अच्छा। यहाँ पर जो पानी था हमें महीने में 30 दिन में 40 दिन में 2 घंटा पानी हमें मिलता है। 2 घंटे से 1 सेकंड ऊपर नहीं आता। तो 2 घंटे में अगर घर में हमारा पानी भर जाए तो वो पीने का भी पूरा नहीं होता है, नहाने धोने का तो वो बात की बात है। जो हमारा घरों में जो है पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमें महीने का बाद जो है ना 2 घंटा पानी, ये महीना भी हो जाता है, 60 दिन में हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यार यहाँ का पानी जो है ना ये लोगों ने भेज दिए। किसने बेचा? ये जो है ना हमारे जो है ना पार्टी वाले ने भेजा, और किसी ने भी नहीं भेजा। लेकिन एक बात है, ये बात तो इसने बंदे ने सही बात कही, आज इसने सही बात कही, ये ईमानदारी की बात है। ये पानी बेचने में जो है ना ये हमारे और आपके सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सारे जो है ना ये पार्टी वाले ने भेजे। 2200 का सिंगल 2200 का सिंगल टैंकर होता है। 4 गैलन का हो गया। पानी भी पीने के काबिल नहीं होता, खारा होता है, खारा होता है और उससे कपड़े भी थे नहीं धोए जाते। ये है नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल। और मैं आपको बताऊँ, ये लोग जो बुजुर्ग हैं वो देखें यहाँ पे हमसे किस तरह दरमंदाना बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कौन जिम्मेदार है? वाटर बोर्ड जिम्मेदार है, हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, वज़ीर बल्दियात जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? लेकिन बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर पानी भर भर के जो है वो लेके भी जा रहे हैं। ये है वाटर पंप, ये पंप है। यहाँ से बच्चे, ये देखें कि बच्चे अपने घरों में बोतलों में भर भर के पानी लेके जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है ये? किसका है? सुजुकी है, आपका है? तो क्या पानी किसको देते हो? बेचते हो या लोगों को ऐसे दे देते हो? अपनी ज़रूरत के लिए लेके जाते हैं। तो हम खुद स्टूडेंट्स हैं, ये अभी इसके ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, मजबूरी से इसे भी साथ लाना पड़ता है, हमें ख़ुद भी आना पड़ता है। अभी किताबें छोड़ के आया हूँ। तो ये है कि पानी ले जाना भी आसान काम नहीं है, तो इसीलिए गाड़ी लेके आते हैं। इसलिए कि हाथ पे तो लेके जा नहीं सकते? हाथ पे ले जा नहीं सकते क्योंकि घर करीब है नहीं, और तकरीबन 25 लीटर पर गैलन होता है। डेली कितने लेके जाते हो? हम डेली तो नहीं ले जाते क्योंकि गाड़ी भी फ्री तो है नहीं, अब्बू काम करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है आ जाते हैं। यहाँ पानी डेली मिल जाता है या यहाँ पर वक्फा होता है, नागा होता है? डिपेंड करता है, अगर यहाँ टैंकी में हो तो वैसे डेली मिल जाता है तकरीबन। लेकिन एक सहूलत तो है ना? जी सहूलत तो है ना कि यहाँ पानी मिल जाता है। जी बाकी सर ये पानी जो ये मिल रहा है ना, ये जो घरों में चल जाता है ना, ये मोटर से नीचे हो जाता है। ये पानी जो है नहीं खींचता, मोटरों से नहीं खींचता, वो पानी यहाँ पे टैंकी में रह जाता है। फिर ये 1.5 महीने के बाद लोगों का पानी आता है, तो 1.5 महीने तक जो है ना ये थोड़े थोड़े डब्बे। 1.5 महीने तक पानी कहाँ चलता है सर? ये इस तरह 2-2 घंटे चलता है ना। कौन जिम्मेदार कौन है इधर का? इधर का जिम्मेदार वाटर बोर्ड ही है। वाटर बोर्ड है? ये बंदा इधर वाटर बोर्ड का? कोई नहीं है वाटर बोर्ड का। चलो जी, बहरहाल नाज़रीन ये है वो तमाम मेट्रोवॉल की जनाब के यहाँ पे, और यहाँ के लोगों के अपनी रश भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और लोग जिस तरह के सफ़र कर रहे हैं, इस सफ़र में यकीनी तौर पे जो है वो हुकूमती इदारों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उनकी बहुत बड़े नाअहली है। हमारा काम है स्क्रीन पर आपको मसाइल से आगाह करना, बाकी इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इदारे जो है उसको कब पूरा करते हैं, हम उन तक ये बात पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब से मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद इस सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करें। हम मज़ीद आगे चीज़ें देखते हैं। नाज़रीन मेट्रोफोन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त में मौजूद हूँ MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान के रूबरू, और हम यहाँ पर आपको जो मसाइल हमने आपको दिखाया है उन मसाइल पे जो कि आवाम भी जो है काफ़ी से ज़्यादा शिकायत करती हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे। इदारे काम क्यों नहीं कर रहे, इस हवाले से ख़ास तौर पर पानी के हवाले से सबसे ज़्यादा और सीवरेज के हवाले से जो शिकायतें हैं, तो असदुल्ला खान साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये मसाइल कब तक हल होंगे और इन मसाइल मुश्किलात इनका ज़ाला कब होगा। सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे टाइम दिया। मुझे ये बता दीजिए सर कि असदुल्ला साहब कि ये अचानक कराची शहर में अचानक इतना क्राइसिस कैसे हो गया पानी का? देखिए जी, पानी के क्राइसिस शुरू से चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि क्राइसिस नहीं थे। ये तो मैंने इसको आके और उजागर इस तरह से किया
कि इसकी कैलकुलेशन ही आज तक नहीं आ सक रही थी कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, पानी की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है, ये थी। अब तो आपने देखा कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये बात कह दी गई कि कराची के अंदर 50% पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। ये आपने खुद सुन लिया होगा, ठीक। मैंने तो 2018 के सेंसस को लिया, लेकिन आपके मीडिया हाउसेस के ऊपर जितने पॉलिटिशियंस आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये 2018 का जो 17 मिलियन का सेंसस है वो नहीं, बल्कि इसकी कराची की पॉपुलेशन जो है वो 25 मिलियन से कम नहीं है, कम बेश, जिसको आप कहें कि 2.5 करोड़ के करीब। अगर 2.5 करोड़ की हम इसकी पॉपुलेशन लेते हैं तो कराची की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो है 1200 मिलियन गैलन पर डे, और कराची में इस वक्त जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं वो 580 MGD हमें मिल रहा है, दोनों मिला के, हब को और इंडस सोर्स को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं असद साहब एक बात बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कहा गया कि जनाब हब नदी जो है वो आपका हब डैम जो है आपका वो फुल हो गया है सैलाबी पानों से, बारिश की वजह से, तो आपका जो है वो वेस्ट का मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये भी इस वक्त मैंने देखा जो हब डैम से जहाँ पे सप्लाई है सबसे ज़्यादा क्राइसिस वहीं पे। अच्छा, मैं आपको ये करेक्ट करता चलूँ कि हब डैम फुल नहीं हुआ है। हब डैम का फुल लेवल जो है वो 339 है, 339 है, और जो हमें अभी सर्दियों में जो बारिशें हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह का शुक्र है, उससे उसका लेवल जो है वो 302 पे पहुंचा था। और इसका जो डेड लेवल है जिसके ऊपर पानी कराची का बंद हो जाता है वो 276 है। तो इस वक्त जो पानी अवेलेबल है, अल्लाह करे कि बारिशें हो जाएं, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हब डैम जो है वो खाली है? हब डैम जो है खाली मैंने नहीं कहा, 302 के ऊपर है इस वक्त, वो है 290। आप कह रहे हैं 276 पे वो डेड हो जाएगा, लेकिन 276 पे अभी पहुँचा नहीं है। अभी इस वक्त जो है वो 298 के ऊपर है, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की डिमांड ज़्यादा है, और जो इस वक्त पानी हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, बढ़ रही है आबादी। आप देखें, मतलब इसको देखें, बिल्कुल हम बहस न करें इसके ऊपर। अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर लेके चलें, आज से 10 साल पहले की औरंगी की पॉपुलेशन के फोटोग्राफ्स आप निकाल लें, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास ज़रूर होंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि आबादी में बहुत ज़्यादा आज से 15 साल पहले के या 20 साल पहले या 10 साल ले चले, 10 साल पहले आप औरंगी के कोई भी आपके पास फोटोग्राफ्स हों वो निकाल के देख लीजिए, बल्दिया के फोटोग्राफ्स निकाल के देख लें। इसी तरीके से सुपर हाईवे के साथ जो आबादियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, आप देखें ये जो कूजी पार्क की तरफ आप देखें कितनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इनको कहीं ना कहीं से पानी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको इल्म में होगा कि कराची की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% जो है वो कच्ची आबादी है। अच्छा, और ये कच्ची आबादी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या आपके लीकेजेस जो हैं वो लीकेजेस जो हैं, और या जो भी कुछ माफिया जो है वो ख़ासतौर पर लाइन तोड़ के या उसमें से चोरी करती है, उसकी तरफ आपकी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी कमज़ोर है? आप कह सकते हैं, ये आपका मुतमईन नज़र है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप ये देखें, आप ही के मीडिया हाउसेस के ऊपर मैंने रमज़ान शरीफ के अंदर भी जो हमारे इलीगल हाइड्रेंट चल रहे थे उसके ऊपर जो हमने ऑपरेशंस किए वो आपने देखा। देखिए, वाटर बोर्ड कराची शहर की पॉपुलेशन, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि बिलअमूम कराची पाकिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान और बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी शहर की नहीं होती है जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेतरतीब, मतलब वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए तो आप ये भी जाके नेट के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के कम व बेश 130 मुल्कों से कराची शहर पड़ा है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब वेस्ट का जहाँ तक आया, वेस्ट की पॉपुलेशन देखें, इस वक्त जितनी भी आबादी हो रही है, साउथ की तरफ जो है समंदर है, ठीक है, साउथ की तरफ इस वक्त पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। मैं साउथ में जब समंदर का तस्करा आ गया तो भी आरओ की तरफ क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? वाटर बोर्ड जो है वो आरओ प्लांट की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, डिसैलिनेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? डिसैलिनेशन प्लांट की बात भी हुई थी। डिसैलिनेशन जो है वो एक कॉस्टली बिजनेस है ना, ये भी आपकी तवज्जो से आवाम तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि वाटर बोर्ड जो इस वक्त डोमेस्टिक रेट दे रहा है वो दे रहा है 142 रुपीज़ पर 1000 गैलन, और कमर्शियल जो दे रहा है वो 240 रुपीज़ पर 1000 गैलन। आरओ की इस वक्त डिसैलिनेट जो वाटर है वो इस वक्त अगर आपको एट सोर्स जो पड़ रहा है वो 800 रुपये पर 1000 गैलन पड़ रहा है। तो आप ये देख लें कि जिस शहर में 240 रुपये पर 1000 गैलन भी आपको पता है हमारी रिकवरी कितनी मुश्किल से हमें होती है, वहाँ पे 800 रुपये पर 1000 गैलन कैसे पानी? लेकिन सर एक चीज़ और भी है कि आप ये देखें जब पानी का क्राइसिस होता है तो लोग 5000-6000 रुपये में टैंकर खरीद रहे होते हैं। ओके जी, एक हफ्ते 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए। बात ये होती है कि आवाम को जब आप एक फैसिलिटीज़ देंगे
तो आई थिंक सो कि आप फिक्स करें उसको कि 120 गज का, 80 गज का, 240 गज का ये रेट होगा, एक फिक्स रेट करें। इसकी तरफ जो है बंदों को जाना चाहिए थोड़ा सा। देखिए जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है, आप सही फरमा रहे हैं, जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट ने, हम गवर्नमेंट को समरी बना के भेजते हैं, अप्रूवल वो देते हैं। इसलिए प्रपोजल तो आपने देना है ना, फिजिबिलिटी तो आपने देनी है ना। पब्लिक जो है ना, वो जो पब्लिक इस वक्त एक हमारा जो एक आम फ्लैट का जो है वो हमारा तकरीबन कोई 200 रुपये का बिल बनता है, ठीक। जो 200 रुपये बिल ना दे सकते हों उनको अगर मैं सर देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है वाटर बोर्ड की। अगर रिकवरी की बात होती है तो रिकवरी एक ज़माने में KSC की भी नहीं होती थी, के इलेक्ट्रिक की। आज देखें उन्होंने सख्ती की तो आज कुछ बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट सेक्टर में, अब मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ये ध्यान में रखें आप अपने, कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जी ये सही हो रहा होगा, बिल्कुल गलत हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि इलाके के नुमाइंदे भी, MPA, MNA, UC चेयरमैन, वो भी बड़े अवेयरनेस उनको है, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस वन कि जी ये वाल कब खुल रहा है, ये वाल कब बंद हो रहा है। और क्योंकि इतनी नॉलेज है, अगर आप उनसे बात करें तो आप कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय लग रहे हैं, लगते हैं। लेकिन वो भी मजबूर होते हैं, कहते हैं कि उनसे पूछो तो कहते हैं कि यार वाटर बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, वाटर बोर्ड जो हमारे पास है, वॉलमैन इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो UC चेयरमैन या MPA, MNA से जो है वो शायद मेरा ख्याल है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कितने मजबूत हैं वो, कितने स्ट्रॉन्ग है। आपकी तक मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको यही दावत दूंगा कि किसी सरप्राइज विजिट पे चलें मेरे साथ, और सरप्राइज विजिट पे देखें कि MD नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि MD कहाँ जा रहा है। सवाल ये होता है कि आप जब निकलते हो तो ये इन्फॉर्म हो जाता है कि जनाब आप फलां इलाके की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो बात ये होती है कि ये बात होता है कि वॉलमैन बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपका AE जो है बहुत स्ट्रांग होता है, एक्सीएन बहुत स्ट्रांग होता है, और इनकी कहने के मुताबिक जो बेचारे MPA, MNA या काउंसलर्स या जिनसे भी मैंने पूछा, उनका रोना यही होता है कि भाई कि इनको काबू करना है, तो फिर लोग जो है मजबूर हो जाते हैं कुछ देने दिलाने पे। ये बात तय है, ये तय है। अब मुझे बता दीजिए कि 2 डैम बनाने की बात की थी गवर्नमेंट ने, सिंध ने इस दफ़ा बजट में, क्या ये पॉसिबल है? दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। जब डैम बनेगा तो आप ही डील करेंगे ना? मेरा कोई सब्जेक्ट, वाटर बोर्ड तो डील करेगी ना? मेरी किसी PC1 में नहीं है, मेरी किसी मतलब आपसे कोई मशवरा नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से? कोई ताल्लुक नहीं, कराची के लिए बन रहा है वो, तो खास तौर पे वो कोई भाषा डैम की बात नहीं कर रहा मैं कराची के लिए 2 डैम बन रहा है जो कि बजट में अनाउंस किया वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने। जगह तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी जगह है और कब बन रहा है और कितने उसमें कैपेसिटी होगी? मेरे इल्म में, आपके इल्म में कुछ भी नहीं है, वाटर बोर्ड से कोई कंसर्न नहीं हुई। नाज़रीन, ये है तमाम सूरत हाल, और MD वाटर बोर्ड से बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, और जो भी बातें की मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक भी करता हूँ। मैं नहीं कहता कि जनाब ये इन्होंने कोई वो की, जिस सीट पर बैठे हुए हैं वहाँ पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा होती है और मस्बत बात कम होती है, तो लिहाजा हमारे भी तंज़ व तेज़ सवालात को भी उन्होंने बड़ा तहम्मुल से जवाब दिया। लेकिन बहरहाल पानी एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि हर इंसान जो है वो इसलिए मजबूर हो जाता है कि वो दूसरों पर जो है वो किसी न किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल करने के लिए कुछ देने दिलाने पर वो मजबूर होता है। लेकिन बहरहाल वाटर बोर्ड के MD असद खान साहब ने जो ये बात की नवेद सुनाई है कि अनकरीब जो भी तवील अरसे तक जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर मौजूद हैं उनकी रिशिफ्लिंग करेंगे। ये देखते हैं कि कब अमल होता है और इससे कोई फ़ायदा पहुँचता है नहीं पहुँचता, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त में मौजूद हूँ, पाक कॉलोनी का इलाका है और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आता है। इससे कबल मैंने आपको मेट्रोवेल का इलाका में आपका वहाँ पर लोगों को पानी की कमियाबी के हवाले से जो भी सूरत हाल थी वो हमने स्क्रीन पे दिखाई दी थी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके पाक कॉलोनी में मौजूद हैं और हम इन रहायशी इलाकों की जब चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। पानी का वजह इलाके में पानी सुना के कम आता है, ये मसले मसाइल है। नहीं, आगे पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, सामने की गली में आ जाता है बस। हाँ, ये कारखाने हैं ना, ये इस वजह से ये मार्बल वालों के इधर तो आ जाता है लेकिन आगे बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। वो बेचारे ना जहांगीराबाद से पता नहीं कहाँ से भर भर के लाते हैं। वो टैंकर वगैरह से आते होंगे? टैंकर वगैरह में टैंकर नहीं डलवाते, इतना नहीं है मसाले टैंकर डलवाए, बेचारे भर भर के स्कूटरों पे ले लेके जाते हैं, डब्बे बड़े बड़े गैलन है ना, स्कूटरों पे भर भर के लेके जाते हैं, रुपट्टे से बांध के एक गैलन इधर एक गैलन इधर। परेशानी तो है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। पानी बिल्कुल नहीं है, बस आगे तक 3-4 गलियों तक आता है पानी और बिल्कुल पानी नहीं है। बस इस टाइम जाके पानी भरना होता है हमें घर के लिए, और कभी आता भी है 20 दिन 15 दिन पे बदबू वाला पानी आता है, वो बिल्कुल गटर का।
आता है जिला गर्मी। तो जिला गर्मी में आता है, तो जिला गर्मी के चेयरमैन वगैरह से सवाल से कभी बात नहीं किया? तो लोग कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। क्या पानी की क्या सूरत है इधर? पानी वानी आता है नहीं आता? पानी इतना नहीं आता है, तो खुल के बताया ना कितना आता है? वहाँ आ जाता है, टन पे आता है 2-3 घंटे बस। डेली आता है पानी? नहीं, चौथे दिन। क्राइसिस है पानी का? क्राइसिस बहुत है यहाँ पे। लोग कैसे पूरा करते हैं फिर? वो चल रहा है ज़्यादातर बोरिंग। बोरिंग का पानी तो खारा होता होगा यहाँ से, मीठा है? खारा है। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहते हैं यहाँ पे? जी सर। पानी की क्या सूरत है? पानी का सर बहुत किल्लत है, पानी आ ही नहीं रहा, कभी कभी आ गया ये तो ना सही। कब से है ये? ये तो 2-3-4 महीने हो गए, लोग डब्बे ले लेके भागते हैं, कोई बाहर कोई इधर कोई उधर। भैया पोजीशन है यहाँ की, कोई सुनता ही नहीं है। कैसे, खैरियत से हैं आप? इधर ही रहते हैं ना? हाँ। पानी की क्या सूरत है? पानी की? पानी कभी आता कभी नहीं आता। कभी कितने दिनों में आता है पानी? हाँ, कितने दिनों में आता है? नागा कितने दिनों का है? कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं। हाँ, कभी आता कभी नहीं आता। आगे की थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, सही है ना, तो जब यहाँ मोटरें बंद होगी तो पानी आगे जाएगा। लोग खींचते जो खींचने वाला पानी बंद करते हैं तो फिर उसका आगे जाए, बिल्कुल आगे बढ़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये भी एक प्रॉब्लम है नाज़रीन कि लोग जो है सकिंग पम्प इस्तेमाल करते हैं, जो पानी आ रहा होता है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। खींचने की वजह से जो टेल एंडर होते हैं वहाँ पर पानी का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा खलल वाक़ होता है और लोग जो है वो परेशान होते हैं। तो हम इसी हवाले से देख लेते हैं मज़ीद आगे क्या सूरत हाल है। पानी का क्या सूरत हाल है? देखिए, पानी के लिए बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बोरिंग कराई है और बोरिंग का पानी आपको पता है उससे गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पहले हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था, लेकिन अब 15-20 दिन क्या 1-1 महीना हो जाता है, पानी नहीं आता। लोग तो कह रहे हैं आ रहा होता है, हर दूसरे तीसरे दिन पानी आ रहा होता है। कौन कह रहा है? हमें तो इस बात पे यकीन नहीं। लोग ही कह रहे थे। बताएं भाई, बताएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किस्म में बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा है ना। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होते जा रही है, क्योंकि पानी वो ज़रूरत है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। बिजली के बगैर इंसान रह सकता है, गैस के बगैर भी थोड़ा गुजारा कर सकता है, लेकिन पानी के बगैर। मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, कहते पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ, और सीवरेज का पानी हमारी गली भर जाती है, इतना आता सीवरेज का। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, रोज़ पानी हमको लाना पड़ता है आगे नाले से। यहाँ पे पानी जो आता है वो तो बिल्कुल ही गंदा आता है, बदबूदार पानी, गंदा पानी, ना पीने के पानी काबिल पानी। और जो पानी बिल्कुल सही पानी है वो सारा बाज़ारों से ख़रीदना पड़ता है। क्या ये कब से सूरत हाल? ये काफ़ी टाइम से। चले जी, ये है वो सूरत हाल, वो जो लोगों को अपनी जो परेशानियाँ हैं, मसायब हैं, उससे वो जो लोग जो है अपने दिल की भड़ास भी निकाल लें। लेकिन बहरहाल हमारा काम जो है वो सिर्फ ये है कि मुताल्लिका हुकाम तक स्क्रीन के ज़रिए जो है उनको अपनी आवाज़ पहुँचानी है। इन आवाम की आवाज़ जो है हम उसी हिसाब से पहुँचा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पानी एक बुनियादी चीज़ है। गैस, बिजली के बिना तो इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन पानी के साथ जो इंसान बिजली गुजारना जो बड़ा ज़िंदगी बहुत ही कठिन होता है। तो हम इस हवाले से जो है मज़ीद जो गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन इज़हार अहमद साहब से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि पानी के हवाले से और सफाई सुथराई और कचरे के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो हम चल के देखते हैं कि आगे की क्या सूरत है। मेरे रूबरू मौजूद हैं DMC वेस्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरू साहब। कचरे को उठाना और उसको लैंडफिल साइट तक पहुंचाना, उसकी निगरानी तमाम MC की जिम्मेदारी होती है। गो के पानी की सप्लाई या दीगर चीज़ों की जानिब जो है वो MC की इतना ज़्यादा पावर नहीं होती, लेकिन कचरे के हवाले से तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि वसीम साहब बताइए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट ने भी इस पर साइन किया हुआ है, फिर क्या वजूहत है कि हमने देखा जब से साइन हुआ है अब तक कोई ख़ास काम नहीं हुआ और कचरे का अंबार लगा हुआ वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेसिकली जो जनरेशन है वो है तकरीबन 1400 से 1800 टन, जो कि सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। अच्छा, इसमें अब सॉलिड वेस्ट बताता है कि 2800 टन और अपना 2600 टन, और वो किस वजह से बताता है वो हमें पता नहीं है। अब ये जो समा एग्रीमेंट हुआ था ये अपना पिछली मिनिस्ट्री में जाम खान शोरो साहब के दौर में हुआ था, और एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे जी, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे। तो उस वक्त हमारी जो अपना लिफ्टिंग कैपेसिटी थी वो थी तकरीबन 11 से 1200 टन, उसमें से 100-150 टन बैकलॉग में चला जाता था। अच्छा, फिर भी सूरत हाल बेहतर थी। फिर ये उसके बाद ये कुछ अरसे, अच्छा इन्होंने हमसे कमिटमेंट ये किया था कि हम 200 अपना हीनो डंपर नहीं वो डिस्ट्रिक्ट में लेकर आएंगे, और जो जदीद मशीनें जो अपना लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज थी वो हम सारी प्रोवाइड करेंगे। और वो पूरे वो जो उनका जो सिंध सॉलिड वेस्ट और उनके कंट्रैक्टर थे, पूरा वफ्त आया था, पूरा विज़िट किया था, बल्कि फिर वो हीनो कंपनी में भी गए थे, वहाँ भी विज़िट हुआ था।
लेकिन उन्होंने कोई अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो एक तो कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन 2 साल हुए। 2 साल हो गए। जी हाँ। तो उसकी एक बर्बादी की दृष्टि की वजह ये है क्योंकि जो हमारी जो जनरेशन है, अगर जनरेशन पूरी उठ जाए। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है कि अपना जैसे सेंट्रल है, सेंट्रल की जो अपना जो 11, 12, 13 किलोमीटर की लेंथ है। अच्छा, इसकी लेंथ जो है 72 किलोमीटर है। बहुत बड़ा है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी जगहों पे सिर्फ ऑटो रिक्शा जा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ छोटे छोटे गैजेट्स जा सकते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे बड़े डंपर जा सकते हैं। अच्छा, इसकी जो इसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है बनस्पत दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब इसमें ये जो इशू आया और वो कंट्रैक्टर किस वजह से भागा मुझे पता नहीं है। वो जो बिल लेकर आया था हमारे पास कि अपना इसमें मैंने स्वीपिंग भी की है, वॉशिंग भी की है और अपना तकरीबन 2700 किलोमीटर वॉशिंग की है। तो मैंने वो कहा कि वॉशिंग तो हमने कभी देखी नहीं है, ना सुनी है, देखी, वेस्ट में तो कभी नहीं देखी। रोडों की वॉशिंग सिर्फ हमने ईस्ट में देखा है, वो भी एक रोड पे चल रहा होता है, वो वॉशिंग कर रहा होता है। हाँ, तो अब ये इशू हुआ तो इसकी वजह से वो बिल जो थे मैंने रोक दिए थे। तो चेयरमैन साहब से मैंने डिस्कस किया था, चेयरमैन साहब ने उसमें यही था कि वो चीज़ें रोकी जाए। तो वो बिल रोक गए तो वो भी रिलेक्टेड हो गए क्योंकि उनके जहन में ये था कि हम जिस तरीके से चाहेंगे इनको चलाएंगे। कराची शहर में पानी पे जितनी सियासत की जा रही है उसके मुताबिक भी सबके इल्म में है। तो लिहाजा हमने इस दफ़ा उन गैर तरक्याती इलाके, मुतवसत तबके के इलाकों में हम गए और हमने जाके जो कुछ भी आपको दिखाया वहाँ पे, और जो ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका था वो, और DMC वेस्ट के चेयरमैन जनाब इज़हारुद्दीन अहमद ख़ान साहब के रूबरू मौजूद हों और जो सवालात वहाँ पर आवाम ने किए थे हम उनसे उनकी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इज़हार साहब कि आपने मुझे वक्त दिया। मुझे बताइए इज़हार भाई कि DMC वेस्ट एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि मेरा ख्याल है मारीपुर से शुरू होता है और सुरजानी तक चले जाता है। तो इतने बड़े इलाके में DMC वेस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर एक असली तौर पर वो तो पहले से ही कमज़ोर रहा। पानी का प्रॉब्लम अचानक क्यों बढ़ गया इतना? बहुत शुक्रिया। ये इशू जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एक कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है और अनप्लान्ड एरिया है उसमें। अच्छा, पिछले साल तो बारिशें नहीं हुई थी, हब का डैम का मसला आ रहा था, लेकिन अब जो वहाँ पे इनफ है पानी, उसके बाद जो इंजीनियर्ड पानी को रोका जा रहा है ये बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, वो कराची शहरियों को पानी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए पानी इतना है कि ईमानदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मैं नहीं समझता कि पानी की प्रॉब्लम होगी। अभी पिछले दिनों मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्रेस क्लब पे इस पे एहतजाज भी किया था क्योंकि सबका मुश्तरका वो था कि पानी ये सिर्फ MQM नहीं, पहली नीड है आवाम की, चाहे वो किसी भी कौमियत का हो, किसी भी पार्टी से हो। लिहाजा ये हम लोगों का बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको पानी प्रोवाइड करें। लेकिन बदकिस्मती से इसको सियासत की नज़र ये हो गया है, कराची शहर उसको कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है और पानी बहुत है। मेरे हिसाब से अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ईमानदारी के साथ की जाए और उसको दिया जाए तो मैं नहीं समझता। लेकिन वाटर बोर्ड के MD साहब कहते हैं कि कराची को माना जो चाहिए 1200 MGD चाहिए, लेकिन इस वक्त जो प्रोवाइड हो रहा है वो 500 MGD। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस 500 MGD में की वजह से जो है बहुत सारे इलाके जो हैं वो मतलब कि वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। लेकिन हब डैम का जो है डेड लेवल है वो 200 कहते हैं 76 है और अभी 298 पर पानी चल रहा है। हब डैम भी पूरी तरह नहीं भरा था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि लीकेज और दूसरी चीज़ों से होता है, लेकिन पानी ना होने की वजह से उनका कहना है कि बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आप अपने ज़िले के अवाम को कैसे मुतमईन कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम हर दूसरे तीसरे दिन MD साहब से मिलते हैं, इनके इंजीनियर से मिलते हैं। उनको जो लीकेजेस है, आप चले जाएँ सुरजानी, वहाँ पे कई लाइन उनकी 33 की 18 की वो पानी लीक हो रहा है। अब पंपिंग स्टेशन में ही हो रहा है, उसकी लीकेजेस नहीं बना रहे। उन्होंने 2
रोड अभी वाटर बोर्ड की वजह से हमारी 2 रोड, एक सिटी गवर्नमेंट ने मेयर साहब ने बनाई थी, बोए खान रोड है, वो उन्होंने बनाई, उसका बेड़ा गर्क हो गया। हमने पिछले मुहर्रम में रोड एक बनाई, वो लीकेजेस की वजह से उसका बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत हाल। चेयरमैन, लाजमी सी बात है कि वो मजबूर है कि जब आपको इदारे आपसे ले लिए जाएंगे और वो हुकूमत सिंध जिसका काम नहीं है बल्दियात के मामलात को चलाना, और जब अपने काम में ले ले और जो इदारे इस काम पर मामूर है उनसे उनके तमाम अख्तियार छीन लिए जाएँ, तो यही होगा जैसे कि इजहार साहब ने जो हमसे गुफ्तगू की। पानी इनके पास नहीं है, सीवरेज इनके पास नहीं है, कचरा उठाने का निज़ाम इनके पास नहीं है, तो फिर रह गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा काम सिर्फ आगे बताना, हमारा काम है अजान देना, लोगों को सिर्फ अजान दे के इस बात की दावत देना कि इस मामले को हल किया जाए, हुकूमती एहलकारों को भी, हुकूमत को भी। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि कराची शहर को जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, इसका फैसला करना आपका काम है। लेकिन कैमरामैन टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू पर उजागर करेंगे और उसको आपको अवेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।